विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास, जहाँ देख रहे हैं युवा युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये जो हमारे भारतवर्ष में नीट की परीक्षा चली, जहाँ से लोग मेडिकल करके एडमिशन लेते हैं, MBBS होम्योपैथिक, इसके लिए किसी भी जैसे DHMS हो, BDS हो, इसके लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और पता नहीं लगातार चाहे नीट छात्रा का रेप और हत्याकांड हो, या नीट पेपर लीक हो, या पुनः जो आप देख रहे हैं कि लखीसराय के एक स्कूल में उसका जो सेटिंग गेटिंग हो गया, वो तो सेटिंग गेटिंग चलता ही रहता है, क्योंकि धंधा ही ऐसा है ऊपर। और इसके बावजूद भी जो मेरिट है उसका अपना कीमत है। और मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास राष्ट्रीय युवा जनता दल के द्वारा जो एक धर्मेंद्र, हमारे जो शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके लगातार इस्तीफा को लेकर के कि आपके रहते हुए प्रधान जी इतनी बड़ी बड़ी जो क्वेश्चन आउट हो जाए कि जहाँ से डॉक्टर साहब बन के आएंगे MBBS का, और वहाँ पर गड़बड़ा जाए तो कैसे होगा। और इसी को लेकर के एक कार्यकर्ता सोनम वांचुक के द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। लेकिन हमारे भारत की सरकार, जो हमारी भाजपा की सरकार, उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। सामर्थ्य का नहीं दोष गोसाई, चूंकि सामर्थ्यवान है, पूर्वी तरह से वो सरकार में है, तो उनको लगता है कि हम ये इस्तीफा दे या न दे, ये हल्ला करे। हमारे श्री जयप्रकाश यादव जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश के महासचिव हैं, और इन्होंने इनके देख रेख में हमारे श्री मदन कुमार शाह जो हैं, जो यहाँ पर युवा जनता दल के अध्यक्ष हैं गोड्डा के, इन लोगों के और हमारे दीदी जी लोग, हमारी बहना लोग हैं, इन लोगों के साथ, चूँकि एक शिक्षित व्यक्ति को चाहिए कि हमारी शिक्षा का कीमत है। हम जो पढ़े हैं, हमारे गरीबों के बच्चे जो पढ़ के जो एक आस और उम्मीद के साथ मुझे डॉक्टर बनना है, उनका ख्वाब, तुम ख्वाब हो या कोई हकीकत, तो हकीकत तो वो ख्वाब ही रह गया, तो बन नहीं पाए। और मैंने कह दिया ना कि पैसे वालों के लिए तो कहीं कुछ भी नहीं है, पैसा छीटा, क्वेश्चन आउट करवाया परीक्षा, और इसी को लेकर के एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और सारी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर के आज जैसा मैं बता रहा हूँ, युवा राष्ट्रीय जनता दल गोड्डा के द्वारा एक आंदोलन किया गया। आंदोलन के धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे श्री जयप्रकाश यादव जी। जयप्रकाश बाबू, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम में आपने जो धरना दिए हुए, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि आज पूरे देश में जो नीट का पेपर लीक हुआ और कई तरह के परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, और गरीब विद्यार्थी 5 से 10 लाख रुपया की तैयारी कराता है। उसका माँ पिताजी किसी तरह से अपना ज़मीन जायदाद बेच के जो है रुपया जमा करता है, और जमा करने के बाद वह परीक्षा में भाग लेता है, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो, बेटे हो या बेटे हो, सभी लोग भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद जब परीक्षा कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, और वो कहीं इसके चलते कम से कम 100 लड़का और लड़कियाँ जो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के चलते जो है आज उसका गार्जियन को भी दोबारा 2-3 गुना, या कहिए कि बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। और उसका आप प्रोफेसर जयप्रकाश यादव, आप एक शिक्षाविद भी हैं। हाँ। ये बताइए कि आखिर इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, और क्या इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जो इस तरह की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक न हो। आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम इसके लिए यही सजेस्ट करेंगे, एक जो है इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए, और उसमें जो है पदाधिकारी लोग रहे, उसमें राजनीतिक वाला नहीं रहे, समझे कि नहीं। पदाधिकारी लोग रहे, शिक्षाविद रहे, शिक्षा से रिलेटेड लोग रहे, और उसको जो है कम से कम 10 व्यक्ति की एक समिति बननी चाहिए,
और उसका संचालन मॉनिटरिंग उन्हीं लोगों के हाथ में रहना चाहिए। सरकार को जो है उसको जो है दे देना चाहिए। जिस तरह से होता है किसी चीज़ का ऑफर दे देता है कि आप ही लोगों को करना, शिक्षा भी लोगों को करना, तो शिक्षा भी लोग भी करेंगे तो कम से कम इस तरह का हमेशा दिक्कत नहीं, हमेशा पेपर कैंसिल नहीं। क्या शिक्षा भी हाँ, को यदि इसका हेड बनाया जाए तो उसके मन में ये चोरी की भावना नहीं होगी? चोरी की भावना उसके मन में फिर भी नहीं होगी, क्योंकि वह भी पढ़ने के लिए जो है MA PhD किया है, तो वह भी इस तरह से नहीं किया, चोरी करके नहीं किया। और हम लोग के ज़माने में चोरी होती ही नहीं जब हम लोग पढ़े। अच्छा, आप ये बताइए कि इसके बावजूद भी जो परीक्षा हुई और लखीसराय के विद्यालय में पुनः जो वो घपलाबाजी हो गया, इसको रोकने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, लखीसराय के विषय में भी जो माने गड़बड़ी हुआ, घपलाबाजी हुआ, उसमें जो है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, उसमें भी अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था हो वह किसी प्रशासक के हाथ में होना चाहिए। कि अगर वहाँ विद्यालय वाला दिख जाता है दूसरे पदाधिकारी यहाँ पर उसका जो है हम सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये जो 100 बार करीब परीक्षा लीक कराया, ये और धर्मेंद्र प्रधान मिलकर, इन दोनों से हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसी तरह से घपला घोटाला होता रहा तो फिर क्या आप अपना कुछ सोच सकती हैं? जीवन में क्या सोच सकती हैं? चलिए, धन्यवाद। और मैं अगले कॉलम जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला युवा अध्यक्ष हैं श्री मदन कुमार शाह जी, जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। अब तक जो हल्ला हो रहा कि धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, अब त्यागपत्र दीजिए, लेकिन सरकार के कानून पर जू तक नहीं रहेंगी और कोई असर नहीं हुआ। क्या आपका ये आंदोलन, आपका ये धरना प्रदर्शन क्या इसको प्रभावित करेगा? देखिए, आज पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनका समर्थन में पूरा जिला में धरना प्रदर्शन का रखा गया है। हम लोग उसका समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल RJD नीट लीक के मामले में छात्रों का भविष्य के साथ हुई गंभीर अनियमितताओं के विरोध में केंद्र शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता हूं। इसी मांग को लेकर आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हम निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की परीक्षा व्यवस्था में प्रदर्शित करते हुए हम लोग पूरा गोड्डा जिला RJD समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब मांग करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा की मांग। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धनंजय महतो से बात करूंगा। धनंजय बाबू, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा दे देने से क्या पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगी? हम RJD की तरफ से बोल रहे हैं कि ये तरह का जो धांधली हो रहा है और पूरे देश के लड़काओं के साथ में जो हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। बहुत मुश्किल से लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने में गार्जियन को बुझाता है कि हमारा बेटा पास करे, परीक्षा से बढ़िया से आवे। तैयारी करने के बाद हर बार जो इस तरह का हो जाता है, इससे हम लोग RJD की ओर से सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जो सो इस्तीफा दीजिए और धर्मेंद्र जी से कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए। एक तो इधर लड़का को परेशान कर दिया, इधर देश को जो सो बर्बाद किया हमारे प्रधानमंत्री ने। कि ये नीट परीक्षा में जो ये जिसके विरोध में आप लोग आंदोलन किए हैं, क्या श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा? ये भारत सरकार, जो भाजपा की सरकार यदि हट जाती है तो क्या स्वच्छ परीक्षा हो पाएगी? इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग बोलना चाहते हैं सरकार में परिवर्तन, मंत्री में परिवर्तन होगा तो जरूर सुधार होगा, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
क्या आप किन पर विश्वास करते हैं? कैसे लोगों को यहाँ का शिक्षा मंत्री बनाया जाए? उनके देखने में जो अच्छा सरकार उनकी है वो अच्छे आदमी को रखें जो कि मतलब उसको अच्छा से चला पढ़े लिखे आदमी जो इनके माँ पिताजी ने, अभिभावकों ने बड़ी सोच के बड़ी मुश्किल से आया है, और यदि परीक्षाएं इसी तरह ये पेपर लीक होती जाए, कहीं उसका सुनवाई नहीं हो, तो फिर इनका पढ़ने का मनोबल भी गिरेगा। और इस संदर्भ में देखिए, एक हमारे यहाँ का युवा है और राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पथरगामा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप इस तरह की जो पेपर लीक होती है, इसको रोकने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? रोकने के लिए तो इस नाकाम शिक्षा मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। एक जवाबदेही की शुरुआत होगी, जो सभी लोग इनको मिलकर बचाने का काम कर रहे हैं। छात्रों का मनोबल गिर रहा है। आज 20 से 50 की संख्या में छात्र अपनी फांसी देकर घर में मातम छाया हुआ है। फिर भी सरकार, बहरी गूंगी सरकार के अपनी भाषा में निष्ठा को हद को पार कर दिया गया है। यह सरकार न किसानों के लिए, न युवाओं के लिए है, न रोजगार पे हर मुद्दे पे फैल है। जो आज 20 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, उसको विद्यार्थियों को भगाने के लिए तरह तरह के आंसू गैस गोले आतंकवादियों की तरह सलूक कर रही है इन विद्यार्थियों पर। इतनी बेरहमी सरकार है। इस देश के युवा से आकर भली भांति बात करना चाहिए, जो अपने मुद्दे से हटकर विदेश यात्रा या भिन्न भिन्न यात्राओं में वो व्यस्त है। विद्यार्थी इस देश के युवा हैं, इस देश के रीढ़, इस देश का भविष्य है। उनसे आकर बात करनी चाहिए। पहले कभी ऐसी सरकार में युवाओं पर अत्याचार नहीं किया गया था, और अपने पद से तुरंत इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के लगातार पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, और मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा के अशोक स्तंभ में भी इसी तरह का कार्यक्रम चल रही है, और लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनकी मांगे सफल हो। भारतवर्ष में नीट की परीक्षा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जहाँ पर गरीब गुरबा के बच्चे भी परीक्षा देते हैं, जिनके मन में है कि हम डॉक्टर बने, और इसी तरह की बहुत सारी परीक्षाएं हैं। इस तरह की परीक्षाओं में आँख साफ होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, इस तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। मैं इन लोगों के आंदोलन को लगातार संघर्ष करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल, बिहार सरकार, झारखंड सरकार को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये भविष्य से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक की घटनाओं में देश के छात्रों को और उनके परिवारों को भरोसा हिला दिया, धोखा दे दिया। हम मानते हैं कि हम छात्रों की मेहनत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय से जवाबदेही की मांग करते हैं। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी यह अपेक्षा कि वे इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। हमारी मांग और है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानूनी किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। छात्र का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आरजेडी
राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। धन्यवाद। जन बेईमानों से जुल्मी जो जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज देश भर में जंतर मंतर पर 20 दिनों से हमारे देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी देश के धरोहर जो शिक्षा को सुधार को लेकर, आज देश के भविष्य को लेकर जो हम लोगों के लिए बीड़ा उठाया है, युवाओं के लिए शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार से आंखों